हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मैं भी अच्छी हूँ, बस अभी पूरे दिन घूम करके मैं आ रही हूँ। मार्केटिंग करने गई थी, मुझे आप सभी से मीटअप करना था, तो मैं सोच रही हूँ कि 14 को मैं करूँ और इंडिया गेट पे ही करूँ। मैंने बताया था कि इंडिया गेट पे मैं सोच रही हूँ करने को, तो फिर आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि हाँ इंडिया गेट पे ही कीजिएगा। तो मैं टाइमिंग आपको व्लॉग में बता दूंगी या फिर ऐसे ही व्लॉग डाल के बता दूंगी। इंडिया गेट सही रहेगा या नहीं, आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे ख्याल से इंडिया गेट सही रहेगा। वहाँ पे आप मान लीजिए अगर आप दूर से भी आते हैं इंडिया गेट की तरफ, तो आपका एक तरह से घूमना भी हो जाएगा, है ना। बहुत टाइम बाद हो सकता है कि आप इंडिया गेट आएँ। तो मेरा 70-80% श्योर है कि मैं इंडिया गेट पे ही मीटअप करूँगी। जो भी इंटरेस्टेड है, आना चाहते हैं, 14 को इंडिया गेट आ जाएंगे। टाइमिंग मैं आपको बता दूँगी, कल बता दूंगी टाइमिंग, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। और हाँ, मैं आप सभी के साथ में एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी कि आप सब में से काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि हमें अपना बिजनेस करना है, मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट हैं, कि हम कैसे करें कि हम अपने स्टडी के साथ साथ घर के काम के साथ साथ हम अपना बिजनेस कर पाएँ और अपनी अर्निंग भी कर पाएँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप सूरत अजमेरा फैशन से जुड़ करके अपना बिजनेस कर सकते हैं, वो भी कम से कम अमाउंट में। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 25,000 में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है ना, वहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू बात करके इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आप बहुत दूर से हैं, नहीं वहाँ जा सकते, तो फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू चीज़ें देख सकते हैं। आपका जो एरिया होगा ना, कि आप किस एरिया में रहते हैं, आपके आसपास में कैसा मार्केट है, कैसा मार्केट रन करता है, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे करके आपको आइडिया देंगे। क्लॉथ्स तो सारे ही मिलते हैं आपको, मेंस वेयर, किड्स वेयर, गर्ल्स ड्रेसेस, ब्राइडल, सभी तरह के ड्रेसेस आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे अच्छा खासा गाइड किया जाएगा। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप वहाँ पे कॉल कर लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि इसके फाउंडर जो है वो मिस्टर अजय अजमेरा जी हैं। उन्होंने भी बहुत ही एक नॉर्मल से शॉप से स्टार्ट किया और आज देखिए वो कहाँ पहुँच चुके हैं। तो सोचने से नहीं, करने से कोई चीज़ें होती हैं, उसको आप कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं, आपके मन में ऐसे थॉट्स हैं कि हाँ हमें भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अजमेरा फैशन से जुड़िए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, सारी नॉलेज लीजिए कि कैसे, कितने पैसे में, कौन सी क्वालिटी ड्रेस की है, मटेरियल क्या है और कौन सा आपके उधर पे चल सकता है, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो में आगे बने रहिएगा आप सभी, ठीक है ना। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मीटअप का जो है वो मुझे आप सभी बता दीजिएगा। मैं कल टाइम अनाउंस कर दूंगी कि किस टाइम पे मैं आप सभी से इंडिया गेट पे मिलूंगी। और इंडिया गेट सही रहेगा, यानी 80% लोगों ने बोला कि हाँ इंडिया गेट सही रहेगा। तो आप सभी मुझे बताइएगा और वीडियो में बने रहेगा। नमस्कार। भारत की आबादी है लगभग 140 करोड़, अमेरिका की 40 करोड़ भी नहीं। संख्या में हम उनसे 100 करोड़ से भी अधिक हैं, फिर भी अमेरिका हम भारतीयों से 3 गुना अधिक कीमत के कपड़े खरीदता है ना। हैरान करने वाली बात। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जिस गति से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत भविष्य का अमेरिका है। तो खुद ही सोच लीजिए, जब इतनी बड़ी भारतीय आबादी अमेरिकियों की तरह कपड़ों पर खर्च करेगी, तो आज की तारीख में तेजी से बढ़ रहा कपड़ों का बिजनेस कल कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसलिए सबसे पहले बधाई कि कपड़ों की दुकान खोलने का आपका निर्णय एकदम सही निर्णय है। शायद इसीलिए आज अंबानी से लेकर धोनी तक कपड़ों के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो कपड़ों का बिजनेस शुरू करने वाले व्यापारियों के जहन में आते हैं। जैसे सबसे पहले तो यही डाउट रहता है कि बिजनेस करें या ना करें। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो क्या मैं भी कपड़ों का बिजनेस कर सकता हूं? उसके बाद अगर करना है तो कैसे करें, इसमें कितना खर्चा आएगा, सस्ता और बढ़िया माल कहां से मिलेगा, क्या घर बैठे भी माल मिल सकता है, मुनाफा कितना होगा, कस्टमर खाली जा रहा है तो उसे रोके कैसे, मुनाफा बढ़ेगा कैसे, कपड़े के बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, क्या करें कि कस्टमर बार बार आए, और ऐसे ही तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा वीडियो के दौरान हम कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रैक्टिकल बिजनेस टिप्स भी शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारा एफर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर टेक्सटाइल जगत के सबसे कामयाब उद्योगपतियों में से एक टेक्सटाइल किंग अजय अजमेरा के सुझाव से दिए जा रहे हैं, इसलिए आश्वस्त रहें कि आपको बिल्कुल सही सलाह मिल रही है। अब देखते हैं पहला प्रश्न। मैं बिजनेस करना चाहता हूं पर डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाऊं। देखिए, डरना बुरा नहीं है, पर डर कर कुछ न करना बुरा है। डर तो पहली बार साइकिल चलाने में भी लगा होगा, पर आपने चलाई,
परीक्षा देने में भी लगा होगा, पर आपने दी। दोस्तों, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। असफलता का डर उस सफलता को मार देता है जो आपको एक कदम आगे बढ़ने से मिल सकती थी। डर के आगे जीत है वाली टैगलाइन इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि ये वास्तव में एक सच्चाई है। जब आप डर का साथ छोड़ते हैं तब जीत का हाथ आपको थाम लेता है। इसलिए अपने डर को पीछे छोड़िए और एक दृढ़ निश्चय के साथ सफलता की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि किसी भी और बिजनेस की तुलना में कपड़ों के बिजनेस में सफलता पाने के चांसेस 10 गुना अधिक होते हैं। दूसरा प्रश्न, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो क्या मैं भी कपड़ों की दुकान खोल सकता हूं? बिजनेस में सफल होना आपकी शिक्षा पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा होता तो कम पढ़े लिखे धीरू भाई अंबानी इतने सफल नहीं होते और कहीं अधिक पढ़े उनके पुत्र अनिल अंबानी बैंकरप्ट नहीं हो जाते। अजय अजमेरा जी अक्सर कहते हैं, अगर आप पैसा गिनना जानते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, मैंने दुकान खोलने का निश्चय तो कर लिया है, पर समझ नहीं आता कि किस तरह के कपड़ों की दुकान खोलूं। इंसान कोई भी व्यवसाय मुनाफे के लिए करता है, इसलिए दुकान खोलते समय ये सोचें कि आप क्या बेचकर सबसे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अमूमन महिलाओं और बच्चों के कपड़े अधिक बिकते हैं और इनमें मुनाफा अधिक होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पुरुषों के परिधान की डिमांड अधिक है तो आप ये भी बेच सकते हैं। इसके अलावा चादर, पर्दे इत्यादि भी विकल्प हो सकते हैं। और अगर कुछ न समझ में आए तो भारत में साड़ी की दुकान से शुरुआत करना बेहतर रहता है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप चाहे जिस तरह के कपड़ों की दुकान खोलें, अगर आपने सही कदम उठाए तो आप उसमें सफल जरूर होंगे। चौथा प्रश्न, दुकान खोलने में कितना खर्च आएगा? इसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी होगी जिसमें आप अनुमानित खर्चों को लिख सकते हैं, जैसे दुकान का किराया, उसका इंटीरियर, माल मंगाने के लिए पैसे, प्रचार के लिए फंड, पेपर वर्क का खर्चा इत्यादि। डिपेंडिंग ऑन योर एरिया ये खर्च कम से कम 2 से 3 लाख रुपए के आसपास आएगा और ऊपर की तो कोई लिमिट ही नहीं। अगर सिर्फ माल मंगाने की ही बात की जाए तो आपको दुकान शुरू करने के लिए कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का माल मंगाना होगा। पांचवा प्रश्न, अगर मेरे पास अधिक पैसे नहीं है तो क्या मैं कपड़ों का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता? कर सकते हैं। आप सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए लगाकर भी घर से ही कपड़ों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अजमेरा फैशन से ऐसे हजारों लोग जुड़े हुए हैं जो घर से ही वस्त्र व्यवसाय शुरू करते हैं और बाद में दुकान खोल लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। छठा प्रश्न, कपड़ों के बिजनेस में मुनाफा कितना होता है? गिरी हालत में भी आपको कुछ नहीं तो 20 से 30% का लाभ मिल ही जाता है। उदाहरण के लिए अजमेरा फैशन जो साड़ी फैक्ट्री रेट पर 100 रुपए में उपलब्ध कराता है, उसे दुकानदार 130 रुपए से लेकर 200-250 रुपए तक में बेच देते हैं। सातवां प्रश्न, कपड़े की दुकान शुरू करने के लिए माल कहां से लें? भारत के अंदर टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया और सिल्क सिटी के नाम से मशहूर सूरत ही वो शहर है जहां से आपको सबसे कम दाम में अच्छी क्वालिटी का माल मिल जाता है। वस्त्र निर्माण के लिए सूरत का वातावरण एकदम सटीक है। बल्क प्रोडक्शन और सरकार से टैक्स में मिली छूट के कारण भी यहाँ माल सस्ता मिलता है। सूरत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर होने के नाते अकेले अजमेरा फैशन हर रोज लाखों मीटर कपड़े की प्रोसेसिंग करता है। पूरे सूरत की बात करें तो यहाँ हर रोज लगभग 2.5 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है। आठवां प्रश्न, पर उतनी दूर सूरत जाने की अपेक्षा तो पास के होलसेलर से माल लेना ही सस्ता पड़ेगा। ऐसा तब होता जब आप सूरत आकर भी किसी छोटे मोटे होलसेलर से माल लेते, लेकिन सूरत के अंदर आप सीधा मैन्युफैक्चरर यानी अजमेरा फैशन से माल ले सकते हैं। इनफैक्ट अजमेरा फैशन ही वो पहली कंपनी है जिसने छोटे व्यापारियों और कपड़ों का बिजनेस शुरू करने वाले दुकानदारों को फैक्ट्री रेट पर माल देने की शुरुआत की, जिससे रिटेलर्स को होलसेलर का मार्जिन नहीं देना पड़ता और उनका मुनाफा खुद ब खुद बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज 80,000 से अधिक दुकानदार हमारे साथ जुड़कर 30 से अधिक देशों में व्यवसाय कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि आपको बार बार सूरत आकर माल लेने की आवश्यकता नहीं है। आप साल में एक बार फिजिकली आकर माल ले सकते हैं और बाकी समय व्हाट्सएप या कैटलॉग पर देखकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 9वां प्रश्न, कस्टमर खाली जा रहा हो तो उसे कैसे रोकें? पहले तो ये समझिए कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता है कस्टमर को इग्नोर करने से। हम कस्टमर इस किंग का स्टिकर तो लगा देते हैं, पर जब वो आता है तो हम अपने मोबाइल में या किसी बेकार की चीज में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसा मत करिए। हर एक कस्टमर को पूरा इंपॉर्टेंस दीजिए। अजमेरा फैशन में चाहे कोई बड़ा डीलर आया हो या कोई दूर दराज के गाँव का व्यापारी, हम सबको बराबर सम्मान देते हैं। ये करने के बावजूद भी कुछ कस्टमर बिना कुछ लिए ही दुकान से जाने लगेंगे। ऐसे ग्राहकों से आप कुछ और स्टॉक्स देखने का अनुरोध कर सकते हैं और उन्हें पूरे इंटरेस्ट के साथ वो सामान दिखा सकते हैं। अजय अजमेरा जी का कहना है कि जो दुकानदार 20वीं साड़ी भी उतनी ही रुचि के साथ ग्राहक को दिखाता है जितना कि पहली साड़ी, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 10वां प्रश्न, मुनाफा कैसे बढ़ाएं?
मैथमेटिकली देखिए तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दीजिए या फिर कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि आप अगर दाम बढ़ा देंगे तो दूसरे दुकानदार आप पर हावी हो जाएंगे और ग्राहक उनके पास चले जाएंगे। इसलिए सही तरीका है अपना कॉस्ट प्राइस यानी लागत को घटा देना। ये कैसे होगा? छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कम से कम दाम पर अच्छा माल उठाइए, यानी सीधा मैन्युफैक्चरर से माल लीजिए। क्रॉस सेलिंग का प्रयास करिए। उदाहरण के लिए किसी ने साड़ी खरीदी तो उसे पेटीकोट लेने के लिए कहें, या किसी ने पैंट शर्ट ली है तो उसे रुमाल, मोजे इत्यादि लेने के लिए आग्रह करिए। बेकार में दुकान माल में मत भरिए, उतना ही स्टॉक लीजिए जिसके पूरा बिक जाने की संभावना हो। ग्राहक नहीं है तो बेकार के एसी और लाइट्स बंद कर दीजिए। चूहों से, थेफ्ट से और अन्य गलत तरीकों से माल नुकसान होने से बचाइए। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आप ग्राहकों के साथ बहुत विनम्र तरीके से पेश आएं और उनके टेस्ट के मुताबिक माल मंगवाएं। ये सब करने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 11वां प्रश्न, कपड़े के बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं? भले ही कपड़ों का व्यवसाय बहुत अधिक मुनाफे वाला व्यवसाय हो, लेकिन इसमें भी रिस्क तो होता ही है। अजय अजमेरा जी बताते हैं कि इस बिजनेस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, नवंबर में दिवाली है तो इसकी तैयारी आपको सितंबर से ही करनी होती है। कई लोग दिवाली के 1 महीने पहले जागते हैं। ऐसे में एक तो उन्हें मनपसंद माल नहीं मिलता और दूसरा जो मिलता है वो भी इतनी देर से मिलता है कि तब तक अधिकतर लोग शॉपिंग कर चुके होते हैं। इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा बड़ा रिस्क होता है आउट ऑफ फैशन स्टॉक खरीदने का। कई बार होलसेलर अपना पुराना स्टॉक निकालने के चक्कर में आपको बहला फुसलाकर ऐसा माल दे देते हैं जो जल्दी बिकता ही नहीं। सूरत की बात करें तो अगर आप ऑथेंटिक जगह नहीं जाते हैं तो आपके साथ ठगी हो सकती है। जैसे आपने माल के पैसे दे दिए और माल पहुंचा ही नहीं, या जो दिखाया गया था उससे इंफीरियर क्वालिटी का माल डिलीवर कर दिया गया। ये सारे रिस्क आप थोड़ी सावधानी बरतकर मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क हैं जो हर बिजनेस के साथ होते हैं, जैसे फाइनेंसेस सही न मैनेज करने से कैश फ्लो नेगेटिव हो जाना या कैश की कमी हो जाना, और सबसे बड़ा रिस्क कि बिजनेस चले ही नहीं। हालांकि इसकी नौबत बहुत कम ही आती है। 12वां प्रश्न, अगर सेल गिर रही है तो क्या करें? सेल गिरती क्यों है, या कोई भी बिजनेस डाउन कब जाता है? तब जब हम उन चीजों को करना छोड़ देते हैं जिनसे हमारा बिजनेस ऊपर गया था। इसलिए अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को छोड़िए नहीं। इसके अलावा आप बीच बीच में दुकान में सेल लगाकर और आकर्षक ऑफर्स निकालकर सेल बढ़ा सकते हैं। सेल बढ़ाने का एक सबसे आजमाया हुआ तरीका है कि आप अपने मौजूदा कस्टमर्स को कॉल करें और न्यू अराइवल्स के बारे में बताएं। रिलायंस ट्रेंड से लेकर बीबा तक सब यही कर रहे हैं। अजमेरा फैशन में इसी काम के लिए 100 लोगों का एक कॉल सेंटर काम करता है। आपको भी ये जरूर करना चाहिए। 13वां और आखिरी प्रश्न, क्या करें कि कस्टमर बार बार आए? आप किसी दुकान पर बार बार क्यों जाते हैं? आस पड़ोस में किराना की कई दुकानें होती हैं, लेकिन आप किसी एक दुकान पर ही बार बार क्यों जाते हैं? क्योंकि पहला तो आपको जो चाहिए वो वहां आसानी से मिल जाता है, और दूसरा आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। अपनी दुकान में भी आपको यही करना होगा। अपने स्टॉक को रेगुलरली अपडेट करते रहें और कस्टमर से विनम्र व्यवहार बनाकर रखें। इसके अलावा अपने ग्राहकों का एक डेटाबेस तैयार करके रख सकते हैं जिसमें आप उनके स्पेशल डे जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी के मौके पर कॉल या मैसेज भेजकर स्पेशल ऑफर दे सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें लगभग हर कोई जानता समझता है, लेकिन करते बहुत कम ही लोग हैं। आप भी उन कम लोगों में शामिल होइए और अपनी कपड़ों की दुकान को अपने क्षेत्र की सबसे कामयाब दुकान बनाइए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आपके पास नई दुकान खोलने को लेकर कुछ सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अजमेरा फैशन यूट्यूब परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप अभी तक इसमें शामिल नहीं हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।